हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 9th and 10th चैनल। मैं आपको यहाँ पर पूछने आई हूँ एक ऐसा सवाल जो हर किसी के मन में यहाँ पर चल रहा होगा, दैट क्या आपको क्लास 11th टफ लग रही है? सच बताना इन द चैट बॉक्स कि आपको कैसा लग रहा है क्लास 11th में आके। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि अभी तक तो यार धोखा चलता आ रहा था, क्लास 10th तक तो सब कुछ बड़ा इजी था, जैसे ही हम क्लास 11th में आए हैं हर कोई सब्जेक्ट एकदम डरावना भूत जैसा लगने लगा है। तो चलो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जो शायद कहीं ना कहीं आप सबके दिमाग में चल रही हैं बट आप किसी को बोल नहीं पा रहे हो। तो मैं आपकी फ्रेंड बन के फिर से आ गई हूँ आज के सेशन में आपके साथ टॉक करने, दैट आर यू फीलिंग कंफ्यूज्ड अबाउट योर डिसीजन। जो भी आपने लिया, आपने मेडिकल चूज किया, नॉन मेडिकल चूज किया, ह्यूमैनिटीज चूज किया, कॉमर्स चूज किया, आर्ट्स चूज किया, तो बेटा क्या आप कंफ्यूज्ड हैं अपने डिसीजन को लेकर? क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि यार ये जो चल रहा है सब कुछ क्लास में, ये क्या चल रहा है? सब कुछ ऊपर से जाता जा रहा है, कुछ दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है? क्या आपके भी चेहरे कुछ इन जैसे हैं? बताइए एक बार जल्दी से, क्या आप भी ऐसे कंफ्यूज्ड प्रिटेंड हो रहे हैं कि यार ऐसा हर सब्जेक्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट बनता जा रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो आर यू कंफ्यूज्ड अबाउट सर्टन थिंग्स? बेटा आर यू फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट? बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैंने क्लास 11th में पढ़ाए हैं, तो स्टार्टिंग का जो बेटा मंथ होता है, स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, बहुत सारे बच्चों की ये वाली चीज़ दिमाग में चलती रहती है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी तक जो बहुत सब स्मूथ था, हम 10th की बात करें या 9th की बात करें या 8th की बात करें, हम हमेशा टॉपर रहते आए, पर जैसे ही हम क्लास 11th में आए ऐसा क्या हो गया कि हमको सब कुछ समझ आना बंद हो गया। सो आर यू फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट? बेटा क्या आप क्लास 10 तक अच्छा स्कोर कर रहे थे बट अब जैसे ही आप इधर क्लास 11th में आए हैं तो आपको ऐसा लगने लगा है? क्या सच बताइएगा कि ये वाली क्लास में अपन का अच्छा स्कोर नहीं आ सकता? किसी के दिमाग में ऐसा कुछ भी चल रहा हो बताओ तो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे मुझको टेलीग्राम पर कि मैम आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई बोल रहा है मैथ्स, कोई बोल रहा है फिजिक्स, कोई बोल रहा है केमिस्ट्री, कोई बोल रहा है बायोलॉजी। डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट व्यूज हैं। किसी पर्टिकुलर एक या दो सब्जेक्ट से तो वो ऐसा डर रहे हैं ना कि यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, अब हमने तो ये चूज कर लिया तो क्या अब मैं स्ट्रीम को अपना चेंज कर लूँ? क्या मैंने जो मेडिकल चूज किया, मुझको अगर बायो समझ में नहीं आ रही है तो क्या मैं नॉन मेडिकल की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ? और पता चला नॉन मेडिकल में शिफ्ट होने के बाद पता चला मैथ्स समझ में नहीं आ रहे तो अब क्या करूँ? अब मैं आर्ट्स की तरफ शिफ्ट हो जाऊं। सो आर यू फीलिंग कंफ्यूज्ड, अंडर कॉन्फिडेंट, और आपको ऐसा लगा कि क्लास 10 तक तो मेरे मार्क्स आ रहे थे बट अब मार्क्स नहीं आ पाएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर कोई इंसान फेस करता है अपनी लाइफ में, दैट इज पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या? आपके फ्रेंड ने बोला यार मैंने तो कॉमर्स ली है, तुमने नॉन मेडिकल क्यों ले ली? तुम बताओ तुम मैथ्स पढ़ लोगे? बताओ तुम बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ लोगे? बताओ अगर ऑप्शनल में तुमने बायोलॉजी ले लिया नॉन मेडिकल के साथ तो क्या तुम पीसीएमबी सब कुछ कर लोगे? मैं तो नहीं कर पाऊंगा। यार तू भी कॉमर्स में आ जा, है ना, तू भी कॉमर्स में आ जा, कॉमर्स की फील्ड ज़्यादा अच्छी है। तो क्या ये पीयर प्रेशर आप भी फेस कर पा रहे हैं कि आपने जो भी डिसीजन लिया, आपके आसपास वाले जो फ्रेंड्स हैं अगर वो आपके साथ नहीं खड़े हुए उसमें, यानी कि अगर आपने बेटा मेडिकल चूज़ किया है और आपका कोई फ्रेंड कॉमर्स में चला गया है तो क्या आपको भी एक पीयर प्रेशर फील हो रहा है कि यार मैं भी उस स्ट्रीम में चला जाता हूँ जिसमें मेरा फ्रेंड गया है? क्या ऐसा फील कर रहे हैं आप? बताइए तो बेटा, आर यू ओवर थिंकिंग? आर यू ओवर थिंकिंग? अभी किसी सब्जेक्ट का 1 क्लास लगाया, 2 क्लास लगाया, 3 क्लास लगाया और उस सब्जेक्ट को बोल दिया भाई ये तो बहुत गंदा है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं तो फिजिक्स के साथ बच्चे ये ऐसा करते हैं कि 1, 2, 3, 4 सेशंस लगाने के बाद उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये फिजिक्स तो क्या है, ये भूत है ना, फिजिक्स तो क्या है, भूत है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दिस इज ओनली ओवर थिंकिंग। आप सोचते जा रहे हैं क्या कि यार ये फिजिक्स नहीं आया तो अगर मैं नीट का पेपर देने वाला हूँ तो नीट में बोलते हैं कि फिजिक्स आएगा तो फिजिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अगर मेरा फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हो पाएगा मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले पाऊंगा, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले पाऊंगा तो मेरे को अच्छी एडमिशन नहीं मिलेगी, अच्छी एडमिशन नहीं मिलेगी तो मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा?
फिर टेंशन आ जाएगी, मेरे आमने सामने जो भी रहता है, गली में रहता है, रिश्तेदार हैं, वो क्या बोलेंगे। बेटा दिस इज ओनली ओवर थिंकिंग, यू आर ओनली ओवर थिंकिंग। इतना जोरों शोरों से दिमाग को नहीं चलाना रे। पॉज पॉज पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब आप 10th से 11th में आते हैं, बट इन चीज़ों को आपको अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना। अगर आप इन चीज़ों को अपने दिमाग पर हावी होने दोगे तो बेटा आप ऐसा सोच लो कि आप अपने आप से, अपने दिमाग से किसी और को खेलने के लिए अलाउ कर रहे हो। क्या बोले तो बेटा अपना दिमाग खुद के हाथ में है कंट्रोल करना। अगर आप बोलोगे कि आप एक सब्जेक्ट से, लेट अस सपोज फिजिक्स से डर रहे हो, तो बेटा डर से जितना डरोगे आपको वो और डराएगा। फिजिक्स को और मैम हमेशा बोलती है आप जिस चीज़ से डरते हो आपको उस चीज़ से और डर लगता रहता है। कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है ना, तो अंधेरे से डर लगना बहुत आम चीज़ है, बट अगर लाइट चली जाए बताओ कोई चॉइस है? अगर इन्वर्टर भी नहीं है घर में, कोई चॉइस है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट डर लगेगा। उसके बाद अगर आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लोगे ना बेटू कि ये डर कुछ भी नहीं है, ये अंधेरा कुछ भी नहीं है, इसके बाद उजाला होगा, इसके बाद दिन निकलेगा फिर से, इसके बाद सूरज आएगा फिर से, तो बेटा ये सिर्फ आपकी दिमाग की उपज है। समझ रहे हो? तो ये जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना क्लास 11th को लेके, इसको बंद करो। आर यू फीलिंग लॉस्ट? एकदम सेशन स्टार्ट हुआ, क्लास 11th की कोचिंग स्टार्ट हो गई, स्कूल जाना स्टार्ट हो गए, बट ऐसा होता बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे उनका अपना स्ट्रीम बदल गया, ऐसा आपको लग रहा है कि आप लॉस्ट हो गए हो कहीं पर, तो मैम आपको ढूंढने आई है दोबारा से, मैम आपको ढूंढने आई है। डोंट फील लॉस्ट बेटा। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स? आज मैं आपके साथ ये सब चीज़ों को डिस्कस करने वाली हूँ। सो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करी हैं अभी, आप में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो इन सब चीज़ों को फेस कर रहा है, बट वो खुल के बोल नहीं पा रहा है। तो यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड, यू कैन टॉक टू योर फिजिक्स कोर मैम। आप भरकर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर से आपका रिप्लाई करूँगी। बेटा कोई भी दुविधा आपको आ रही है, अपनी क्लास 11th में आए हो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से टाइप करना। बेटा एक बात का याद रखना, एक बात अपने दिमाग में ऐसा बिठा लो, ऑल डेज आर इक्वल बट नॉट द सेम। हर दिन में 24 घंटे ज़रूर होते हैं। दिन निकलता है, सूरज निकलता है, रात होती है, शाम होती है, दोपहर होती है। बेटा सुबह दोपहर रात आप खाना खाते हो, 3 टाइम, सब कुछ बराबर होता है, बट सारे के सारे दिन बराबर यानी कि सेम नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। इक्वल तो होते हैं बट एक जैसे नहीं होते। आज का जो दिन है, जब हम नई क्लास में आए हैं, तो बेटा थोड़ा टाइम देना है खुद को भी, सब्जेक्ट को भी और अपने दिमाग को भी, है ना। ओवर थिंकिंग नहीं स्टार्ट कर देनी, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा वक्त दो। चीज़ों को जज मत करना स्टार्ट कर दो, किसी सब्जेक्ट को जज मत करना स्टार्ट कर दो। बेटा अगर अभी से अपने दिमाग में ये डर बिठा लोगे ना कि मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा, मेरे से ऐसे नहीं हो पा रहा, मेरे से वैसे नहीं हो पा रहा, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अगर 8-8, 9-9 घंटे नहीं पढ़ूंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। बेटा इसको थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाओ। क्या लगाओ? फुल स्टॉप लगाओ। इस ओवर थिंकिंग को फुल स्टॉप लगाओ। सारे दिन एक जैसे नहीं होते का मतलब ये है कि आज आपको जो चीज़ बहुत डिफिकल्ट लग रही है, लेट अस सपोज मैं मान के चल रही हूँ कि आपको फिजिक्स के बिल्कुल बेसिक से अगर मैं बात करूँ, बेटा आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी मुश्किल लग रही है। सपोज करते हैं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल लग रही है। क्यों मुश्किल लग रही है? What is the reason? क्योंकि आपने उसको पहली बार देखा है, ठीक है, आपने उसको पहली बार देखा है। बेटा ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ अगर आपने पहली बार देखी तो आपको एक बारी में समझ में आ जाएगी। इट विल टेक टाइम, प्रैक्टिस मांगती हैं कई चीज़ें। अब मैंने भी जब सबसे पहले फर्स्ट टाइम पहली बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को देखा था ना, तो मेरे को भी ऐसे सिर चकरा गया था। सच बता रही हूँ कि क्या है ये, क्या बोलती जा रही है मैम, सुन ही नहीं रही, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है मैम को कि भाई हम नए आए हैं, थोड़ा धीरे पढ़ाए। पर बेटा उसको धीरे पढ़ा लो, तेज़ पढ़ा लो, एक दिन में पढ़ा लो, 10 दिन लगाकर पढ़ा लो। बेटा हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा, बट उसको पढ़ना तुमने अपने तरीके से है। जब तक तुम उसके ऊपर टाइम नहीं दोगे तो वो पक्का कंसेप्ट आपका पक्का कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टीचर पे ही ऐसे देखोगे कि टीचर आपके दिमाग में घोल के डाल दे, बेटा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। टीचर आपके लिए दरवाजे खोल सकती है, बट उस दरवाजे में तुमको खुद ही जाना है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं, दिस इज द टाइम फॉर चेंज।
क्या चेंज करना आपको ज़रूरी है, दिस इज़ द टाइम फॉर चेंज। क्या चेंज करना ज़रूरी है बेटा? अगर मैं बात करूँ क्लास 10th की, है ना, क्लास 10th में अभी तक आपने कैसा पैटर्न फॉलो किया था टर्म 1 और टर्म 2 का? तो आपको तो बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि पूरा सिलेबस करके जाना है और साल के एंड में आपका पेपर होगा। आपको आदत क्या थी? टर्म 1 टर्म 2, टर्म 1 में जो चैप्टर्स आए थे वो टर्म 2 में नहीं आए, और जो टर्म 2 में आए वो टर्म 1 में नहीं आए। तो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सुविधा दी गई थी क्लास 10th में। बट बेटे अभी आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अब क्या है आपके पास इस बार की क्लास 11th में? क्या है कि आपको पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है, और एक ही बार आएगा, एक बार पेपर होगा। ऐसा टर्म 1 टर्म 2 वाला सीन नहीं रहने वाला। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको अपना अप्रोच भी चेंज करना पड़ेगा। जो हम क्लास 10th में अप्रोच लगा रहे थे, धीरे धीरे एकदम बढ़ते चले जा रहे थे, इतना कोई प्रेशर भी नहीं था, आराम से चल रहे थे। लास्ट में अगर मैं याद करूं बेटा, आपके टर्म 2 एग्जाम्स में 2 चैप्टर थे सिर्फ फिजिक्स के। अगर सिर्फ फिजिक्स की बात कर रही हूँ, 2 चैप्टर्स थे, और वो दोनों चैप्टर्स आपको इतनी बार करा दिए गए थे कि आपको ऐसे ही उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया होगा। बेटा अब क्या करोगे बताओ? अगर सिर्फ फिजिक्स को उठाएं तो 15 यूनिट्स हैं, 15 यूनिट्स हैं। तो क्या आपको बादाम खाने शुरू करने पड़ेंगे? नहीं। ऐसा है क्या कि दिमाग को तेज करने के लिए मम्मा रोज 5 गिरी बादाम दे दो मुझको और मैं अच्छे से पढ़ लूंगा, सारे सब्जेक्ट याद कर लूंगा? नहीं बेटा, अप्रोच को बदलना पड़ेगा। अप्रोच को एज इफ कैसे बदलना पड़ेगा बेटा? छोटे छोटे टारगेट्स लेकर चलने पड़ेंगे, ठीक है, छोटे छोटे दिन के टारगेट्स लेकर चलने पड़ेंगे। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं उसको एकदम अपना टारगेट मान के सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फोकस करते जाना है। आसपास वाली चीज़ों को दूर करते जाना है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते जाना है। सिर्फ रोज सुबह उठकर जो भी आपका एम है आपको उसको 5 बार दोहराना है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, 5 बार दोहराना है उसको कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं उसके लिए आज पूरे के पूरे दिन मेहनत करने वाला हूँ या वाली हूँ, ठीक है बेटा। बिफोर नाइट, आप सोने से पहले, बिल्कुल स्लीप करने से पहले आपको रोज रात को क्या करना है, अपने आप को पूछना है कि क्या जो आपने अपना पूरे दिन का टारगेट सेट किया था आप उसको अचीव कर पाए हैं। बेटा अगर आप खुद के ऊपर चेक करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप चीज़ों को प्लान करना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जेईई, नीट, यूपीएससी कुछ भी मुश्किल नहीं है। बट प्लानिंग मैटर्स अ लॉट। अगर विदाउट प्लानिंग चलोगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। अगर हम अपनी बात करें, हमको तुमको पूरे साल में अगर सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है बेटा, हम भी प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं मुंह उठा कर आज ये टॉपिक पकड़ा दिया, आज ये पढ़ा देंगे बच्चों को, आज वो पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता है बेटा। प्लानिंग मैटर्स अ लॉट। अगर आप प्लान ही नहीं करोगे, सपोज करते हैं आपने प्लान नहीं किया, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, है ना, आपको पता ही नहीं कि आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस में कितने चैप्टर आने वाले हैं, उसमें से कितना चैप्टर कितनी वेटेज रखता है। बेटा अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, आप उसके हिसाब से प्लान ही नहीं कर रहे हो, तो आप उस रोड पर चल रहे हो जो शायद आगे जाकर बंद हो सकती है। समझ रहे हो ना। अगर हमको रोड पता है जिस पे हम चल रहे हैं, हमने प्लान कर रखा है, हमने अपना रास्ता प्लान कर रखा है, हमको हमारी डेस्टिनेशन पता है, तो बेटा उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बेटा कीप पेशेंस। दूसरी चीज अगर मैं बात करना चाहूंगी, आपको पेशेंस रखना जरूरी है। अगर मैं सिंपली बोलूँ तुमको, जब बचपन में, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ बेटा, जब हमने बचपन में ABCD बोलना सीखा था, मम्मी हमको ABCD रोज़ बुलवाती थी, बट हम क्या करते थे, शायद ABC के बाद D बोलना भूल जाते थे, सीधा E बोल देते थे, है ना। तो मम्मा डांटती थोड़ी थी, मम्मा दोबारा से करवाती थी, है ना। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा। हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते गए, और जब हम स्कूल में गए तो मैम ने पूछा ABCD सुनाओ, तो हम घबरा गए। हम क्या हुए, घबरा गए। बेटा आपको वो चीज़ आती थी, बट किसी के डर से आप घबरा गए और आपने वो चीज़ नहीं बोली। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीज़ें आती नहीं हैं। जब आसपास वाले लोग आपको डराते ज़्यादा है ना बेटा, तो आप डरते ज़्यादा हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता,
अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बट बेटा अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। #PK आर्मी, अंडर कॉन्फिडेंट कभी फील नहीं करना, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं फील करना, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं, बी कॉन्फिडेंट। ऐसा सोचो कि हम जो पढ़ रहे हैं अगर हमको उसमें से 100% में से 10 या 20% भी ग्रैब हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आज 20 है तो कभी ना कभी तो 100 होगा अगर हम मेहनत करते रहेंगे। बेटा अगर हमको यहां पहुंचना है ना, और हम यहां से खड़े सोचते जा रहे हैं कि सीधा इधर पहुंच जाए, सीधा इधर पहुंच जाए, तो बेटा नहीं पहुंच पाएंगे। ये सीढ़ियां हैं, हमको सीढ़ियां पार करके यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर बेटा आप स्टेप्स को फॉलो अप नहीं करेंगे और सीधा बस ख्वाब ही देखते रहेंगे ऐसे बैठ के कि ये हो जाए वो हो जाए, हम इतने कामयाब हो जाए, हम इतना पैसा कमा लें, हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाए, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। जब तक आप उसके लिए उठ के मेहनत नहीं करोगे ना, तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घूम जाएगी, या जादू नहीं है जो आ जाएगा और तुम्हारे रात की रात कोई जादू कर जाएगा और तुम डॉक्टर बन जाओगे। उसके लिए किसी और को नहीं, उसके लिए तुमको ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो कीप पेशेंस एंड ट्राई वर्किंग हार्ड, है ना। कोशिश करते रहो, जो चीज़ नहीं लगती, अगर फिजिक्स का स्पेसिफिकली बोलूं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है बेटा कांटेक्ट करो, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, आप अड्डा 24/7 की ऐप पर डाउट पोर्टल में डाउट्स डाल सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगर हम अपनी बात करें ना, मैं अपने टाइम की बात करूं, जब मैं स्टूडेंट थी और मैं क्लास 11th में आई थी, तो हमारे लिए इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, हमारे लिए इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। तुम्हारे लिए तो इतने रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे लिए कितने टीचर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तुमको क्या करना है, तुमको रोना छोड़ना है। जो तुम बात बात पे रोते रहते हो ना, ऐसे ही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बेटा वाई टू फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स। लाइफ में ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, तो वाई हम नेगेटिविटी के पीछे भागते रहते हैं। हमको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, भाई जो समझ में आ रहा है उसको भी तो देखो, वो भी तो तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तो वो तो समझ में आ रहा है ना, तो जो समझ में नहीं आ रहा वो भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्या नहीं करना? अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि अभी शायद मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ पा रही इतनी अच्छे तरीके से, बट अगर मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो ज़रूर से आएगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपने क्लासमेट्स को भी पढ़ा पाओगे, है ना, ग्रुप स्टडीज़ भी कर पाओगे। बेटा नेक्स्ट इज एंजॉय स्टडिंग। देखो अगर आप स्टडी को बर्डन की तरह करोगे ना, अगर मैं पर्टिकुलरली कोई भी सब्जेक्ट बोलूँ, केमिस्ट्री ले लेती हूँ हम, केमिस्ट्री में बेटा जो पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, तो बच्चों को बहुत डर लगता है उससे, इतने सारे रिएक्शंस हैं, इतने सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। बायो की भी कई बच्चों को टेंशन हो जाती है, इतने सारे रट्टा मारना पड़ेगा। पर नहीं, फिजिक्स की बात करूँ, मैकेनिक्स की बात करूँ, बच्चे बहुत डर जाते हैं, बच्चे बहुत डर जाते हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन मेरे साथ वाले ने तो इतनी जल्दी कर लिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन पढ़ने से। कोई बात नहीं, एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी बार पढ़ो। तुम्हारे से कोई शीट थोड़ी छीन ली जिसके ऊपर क्वेश्चन लिखा है, वहीं पर है क्वेश्चन, उसको दोबारा पढ़ो। दूसरी बार नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ो। बेटा तीसरी बार पढ़ने में कुछ तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो बेटा आप 11वीं में आ गए हो, 10वीं पास करके आए हो ना, तो इसका मतलब दिमाग है, बट उसको यूज करना अब तुम्हारे हाथ में है। बार बार एक चीज को पढ़ने में दिमाग में वो चीज प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है और उसके ऊपर खुद ब खुद रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। पर बेटा आपको जो स्टडीज है ना वो एंजॉय करके करनी पड़ेगी। अगर आप बर्डन करके करोगे तो दिमाग का आधा हिस्सा तो वैसे ही बंद हो जाएगा। आपने कभी एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, अगर मैं बोलूं तुमको कि आपके पास कोई टेस्ट नहीं है, पूरे साल आपको कोई टेस्ट नहीं होगा, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आधे बच्चे पढ़ाई करेंगे ही नहीं, है ना, आधे बच्चे पढ़ाई करेंगे ही नहीं। बट आधे बच्चे, अगर मैं बात करूं बेटा, आपके सामने कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है, बट अगर आपको कोई ऐसी बुक दे दी जाए, सपोज आपको इंटरेस्ट है थ्रिलर वाली स्टोरीज में, या फिर आपको कुछ एडवेंचरस चीज़ पसंद है, या फिर आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, आपको इंग्लिश सॉन्ग पसंद है, आपको हिंदी सॉन्ग पसंद है, बेटा कैसे उसके लिरिक्स आप एंजॉय कर करके बोल कर याद कर लेते हो। आपको तो कोई डंडा नहीं दिखाता वहाँ पे, भाई इसको याद करो, नहीं दिखाता ना, आप उसको खुद इंजॉय करके याद करते हो और मस्त एकदम गुनगुनाते भी हो। तो उस टाइम पर आपको कुछ फेयर नहीं होता, आप उसको इंजॉय करते हो। तो बेटा ऐसे ही अगर आप स्टडीज़ को भी इंजॉय करके पढ़ने लगोगे तो आपको
समझने से कोई नहीं रोक सकता, आप कंसेप्ट पक्का से पकड़ोगे ही पकड़ोगे। दूसरी बात यह है, जब भी आप कोई कंसेप्ट को समझते हो, आपको कोई टीचर पढ़ाता है क्लास में, बेटा विजुअलाइज द थिंग्स, ठीक है, विजुअलाइज द थिंग्स। आसपास वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट फिजिक्स, बेटा फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो आसपास, आपको पता चल सकता है, आप उनके बारे में सोच सकते हो। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मैसेज मी, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक्स्ट मी, कुछ भी रैंडम चीज़, बेटा कुछ भी रैंडम चीज़ के बारे में, यूनिवर्स के रिलेटेड हो गया, स्टार्स के रिलेटेड हो गया, टेलीस्कोप से रिलेटेड हो गया, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, वी वेलकम इट। आई तो पर्सनली ऑलवेज वेलकम स्टूडेंट्स थॉट्स। कुछ भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है, मैसेज में, हम बात करेंगे उसके बारे में, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। ये सब चीज़ें कैसे, एंजॉय स्टडी कैसे होगा बेटा, जब आप नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक तो सबसे पहली बात, अगर आप क्लास 11th में आए हो, आपको बर्डन फील हो रहा है बेटा, इसका मतलब ये है कि आपने इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स और इतने बड़े बड़े आपने बुक्स को खरीद लिया है, और वो आपको क्या दे रही हैं, टेंशन दे रही हैं। बिकॉज जब हम इतनी सारी बुक्स ले आते हैं ना, और उनमें पता हमको कुछ भी नहीं होता, तो बेटा ऑटोमेटिकली टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली थी कि ज़्यादा बुक्स नहीं खरीदनी, स्टार्टिंग में ज़्यादा बुक्स बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। अप्रोच टू स्टडी मैटर करता है। जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स बनाओ प्रॉपर। मैं आपको असाइनमेंट्स भी देती हूँ बेटा। अगर पर्टिकुलरली मैं सक्षम बैच की बात करूँ, इसमें मैं पर्टिकुलरली डेली क्लास के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं, है ना। इसमें आपको सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चंस, और जब आप उनको सॉल्व करेंगे ना, तो पूरी क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया है उसके रिलेटेड जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप उसको लगाएंगे बेटा। अगर आप उसको लगा पाए तो आपका कॉन्फिडेंस अनदर लेवल पे हो जाएगा। अगर बाई चांस हम मान के चलते हैं आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो बेटा नेक्स्ट डे मैं वो होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ भी रही है ना, तो वो साथ साथ सॉल्व होती जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्लास 11th की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसे पाइल अप होती जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं डाउट्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं डाउट्स। पाइल अप होते जाते हैं, कोई ऐसा होता ही नहीं जो हमारे डाउट्स को ले पाए। बट बेटा पर्टिकुलरली इफ आई टॉक टू यू अबाउट इन दिस बैच, दैट इज द सक्षम बैच, अगर बेटा अभी तक भी इसमें एनरोल नहीं किया है, आई विल रिक्वेस्ट यू टू एनरोल इन दिस। व्हाई सो? बिकॉज यहाँ की जो पढ़ाई का लेवल है ना बेटा, दिस इज डिफरेंट। जेईई या नीट लेवल की पढ़ाई हो रही है, और सारे टीचर्स दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बैच के लिए बेटा। सिंपली इस टाइम पर अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, अगर आप कोड लगाओगे S549, दिस इज योर फिजिक्स कोर मैम्स कोड। जब आप ये कोड लगाते हैं तो आपका नाम ऑटोमेटिकली फिजिक्स कोर मैम के अंदर एनरोल हो जाता है। और जो भी बच्चे मेरे अंदर एनरोल हो रहे हैं, मैं गारंटी ले सकती हूँ कि अगर वो मेरी क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हैं, तो बेटा उनको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। जितना चिलपिल होकर मैम पढ़ाती है ना बेटा, उतना ही चिलपिल होकर आप अपना करियर का जो भी आपका गोल है वो अचीव कर पाएंगे, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। बेटा आपको ये कोड लगाना है 7549, प्राइसिंग देख रहे हैं 8699, बट अगर हम थॉरली पूरे यूट्यूब पे कंपेयर करेंगे बेटा, दिस इज द प्राइस 2000, जो बहुत ही मिनिमल है। इतना कम प्राइस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा लाडो। 2000 रुपीज इज nothing if you want to study all subjects beta with ebooks, with practice questions, with assignment questions, with a personal touch, and of course there will be independent sessions in this also, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डाउट्स लेने वाले हैं या टॉक सेशंस रखने वाले हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, मैं अब आने वाले टाइम पे, अभी तक मैंने ऐसा कोई सेशन नहीं लगाया। आई एम वेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि जो भी अभी तक एनरोल नहीं किया एनरोल कर लें, बिकॉज मैथमेटिकल टूल जिसमें मैं करवा चुकी हूँ बेटा। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा आपके लिए डिफिकल्ट होती जाएंगी चीज़ें, बिकॉज आपको वो रिकॉर्डेड में देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो लाइव का मजा होता है ना, वो लाइव का मजा ही होता है। एक ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है मैम के साथ क्लास में, बहुत एंजॉय करते हैं। सक्षम बैच वाले जरूर से नीचे मैसेज करेंगे कमेंट सेक्शन में कि कैसा मजा आ रहा है हमको। हमने डायमेंशंस करी थी अभी लास्ट क्लास में, कितना मजा आया है उसमें। तो बेटा अगर अभी तक भी आप इसमें एनरोल्ड नहीं है, प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स एंड गेट एनरोल्ड अंडर इट, है ना, गेट एनरोल्ड अंडर दिस। एंड बस इसी के साथ बेटा मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमेशा एक बात का याद रखें कि आपको टीचर्स यहाँ पर हमेशा सपोर्ट करने के लिए हैं।
बट अगर आप भटकते जाएंगे ना अपने रास्ते से, तो बेटा हम ऑनलाइन में आपको पकड़कर बिठा नहीं सकते, आपको पकड़कर एक जगह पर खुद ही बैठना है। तो ये प्रॉमिस करना है कि मैम वी आर गोइंग टू फॉलो यू, सर वी आर गोइंग टू फॉलो यू। जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं उनको फॉलो अप करते रहो, अड्डा 24/7 के साथ जुड़ते रहो। ऐसे ही टॉक सेशंस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।